4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी को जो बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे, इस दशक का आज ये पहला सत्र है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। देश के महापुरुषों का संकल्प पूरा करना है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। सरकार हर तरह के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि संसद में चर्चा हो, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले, महज कुछ सेकंड्स पहले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र की शुरुआत से पहले देश की मीडिया को संबोधित कर रहे थे और संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया किस तरीके से। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के राष्ट्रपति भवन से, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर में देश की संसद की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। ये राष्ट्रपति भवन के बाहर के परिसर का, कोर्टयार्ड परिसर का इस वक्त का दृश्य, जहां राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो हैं वो राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि एक तरीके से सलामी दे रहे हैं और सलामी देने के बाद अब राष्ट्रपति जो है अपने काफिले के साथ देश की संसद की तरफ बढ़ेंगे। ये जो काफिला है ये राजपथ से होते हुए देश की संसद की ओर जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जो है वो अपने काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन से इस दशक के पहले बजट सत्र को संबोधित करने के लिए निकल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें देश के राष्ट्रपति भवन से, जहां पर देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो है सीधे तौर पर देश की संसद के इस संयुक्त सत्र को, क्योंकि बजट सत्र 2021 की आज शुरुआत हो रही है, विपक्ष जहां एक तरफ इस पूरे बजट सत्र को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है, बॉयकॉट जब बजट सत्र को करने की बात कर रहा है तो वो राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का जिक्र करता है सबसे अहम। हालांकि आज जो है राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विपक्ष को मनाने में कामयाब रहे हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि पूरा विपक्ष जो है वो राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का जो है वो सीधे तौर पर बहिष्कार करेगा। आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए